जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। जैसा कि आपकी बहुत डिमांड थी कि सर 1600 मैथ वॉल्यूम नंबर 4 को आप करा दीजिए, मैंने आपकी डिमांड में ये भी किताब चालू कर दी सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में। यानी आप थोड़ा सा हमको सपोर्ट करें जिससे हम बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। एक बेहतर क्यों आप समझो, जैसे ये किताब मार्केट में हिंदी में है, हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो बाइलिंगुअल कराएंगे, यानी हिंदी भाषी भी पढ़ सकता है, इंग्लिश भाषी भी पढ़ सकता है और मोहब्बत से सीख सकता है। इसके लिए करना क्या होगा उसको आप समझ लीजिए। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। कहां से? प्ले स्टोर से। वहां पर ये कोर्स आपको देखना होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीयूटी 1 2021 1600 क्वेश्चन जिसमें 50 या 51 सेट होंगे जिन्हें जबरदस्त तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में। यह किताब हिंदी में आती है, मैं बार बार बताऊंगा, समझो। इसको बाय करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत आराम से कर सकते हो। प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड किया, फिर वहां पर जाना, होम की जगह स्टोर में क्लिक करना। कहां क्लिक करना? स्टोर में क्लिक करना। ये स्टोर में आपने क्लिक किया। स्टोर में क्लिक करने के बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस में जा सकते हो, रिकॉर्डेड कोर्सेस पे। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, ठीक है। यहां से स्पीड टेस्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, याद रखना। रिकॉर्डेड कोर्सेस में जाना, जब क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे कोर्सेस आ जाएंगे। यहां देखो पहले से ही हमने आपको डिस्काउंट के लिए यहां कूपन दिखाएगा, यहां कूपन शो कर रहा है। अभी ये फीस आपको 100 रुपए दिखा रही है, पहले भी 200 था, उससे भी 100 हमने और आपको ऑफर दे दिया है इतना। और इसमें हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया है, जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ। अब यहां पर आपको ये 100 रुपए दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक नहीं करना है। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, स्क्रॉल करते हुए ऊपर ले जाना। जहां ऊपर ले जाओगे तो वहां कहीं लिख के आएगा प्लेटफॉर्म 50 कूपन कोड। ये अप्लाई कर दोगे तो ये 50 रुपीज में हो जाएगा और इसे आप बाय कर सकते हो और सेशन को पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन कहता है सॉल्व द गिवन इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, बड़े पेशेंस से सॉल्व कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या, √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, इसके साथ इसका भरत मिलाप करना होगा। √32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 दूनी 32 होता है, यानी 4√2 हो जाएगा। और √50 को हम लोग ले सकते हैं 5√2। बोलो हां। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिएगा। जब ऊपर देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में तो 3 + √6 ऐसे रहेगा। नीचे आ गए और ध्यान दिया तो यहां 5√3 है, यहां 2√3 है, यानी ये वैल्यू आ गई 3√3। बोलो हां। पड़ोस में गए तो एक 4√2 माइनस का प्लस का 5√2 है, यानी ये वैल्यू आ गई √2। इतना आ गया, इतना आ गया। अच्छा एक चीज समझना, ये हो जाएगा एक्चुअल में क्या है बच्चा, 2 दूना 4, 2 दूना इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये 4√3 हो जाएगा। ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, समझ गए। तो 5√3 में से 4√3 जाएगा तो ये √3 + √2 और 3 + √6 आएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस क्या है उसको समझो। ऊपर से आपने √3 को कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू बन गई √3 + √2 और नीचे आ गया √3 + √2। तो प्यार से देखिए ये कैंसिल हो गया, √3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर √3 आएगा। बोलो मगर प्यार से, हर चीज को सीखेंगे बहुत संयम के साथ, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की अपार सफलता के बाद दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, हां। कहता कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ दिस वन। 22, 34, 40 का लासापा ज्ञात कीजिए। 22,
3440 का लासापा ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, एलसीएम निकालना है तो निकालना तो पड़ेगा और कोई चारा भी नजर नहीं आ रहा। मल्टीपल में जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल इस टाइप से बच्चे सोचते हैं, तो आप उस पर जा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर अगर दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं तो नहीं आएगा। देखो ये 40 लिखा है, सबसे बड़ा 40 है, यानी 40 ऐसे लिख लो। अब 40 के अंदर क्या होता है, 8 पंजा 40 होता है, यानी 2 का मल्टीपल भर भर के, तो 2 से भाग दो तो ये 11, 2 से भाग दो तो ये 17, यानी 17 गुणे 11 गुणे 40 ही एलसीएम होगा। 7 ऐसे, 7 1 8 ऐसे, और 187 इंटू 40, 0 ऐसे, 7 चौक 28, लास्ट में 80 आया, यही होगा। 7 चौक 28, 2 हासिल, 72 2 74, 7480 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बोलो मगर प्यार से, बहुत ईमानदारी से और बहुत धीरे धीरे करके सीखेंगे तो हम आगे जरूर जाएंगे। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ दिस वन। इसको हमें कैलकुलेट करना है। सभी लोग एक चीज समझो, जब हम एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ में क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। जब आप 2 8 16 10, छुटका कौन सा है 2, तो 2 ऐसे लिखो, और नीचे का एलसीएम 3 9 81 27, तो सबसे बड़ा कौन है 81, जो कि 3 से भी जाता है, 9 से भी, 27 से भी, 2/81 इज द राइट आंसर। सभी लोग जानते हैं कि अगर कभी एचसीएफ की बात होती है, जब A/B और C/D टाइप्स में लिखा होता है, तो कहते हैं जो ऊपर लिखा है उसका एचसीएफ लेंगे A, C, और जो नीचे लिखा है उसका एलसीएम लेंगे जो कि B, D। बोलो हाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यही होगा, समझ गए, 2/81। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो कॉसिक थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा अल्फा के, और हमसे कहता है कि प्रभु कॉसिक थीटा का मान क्या होगा। हमने आपको फुल्ली कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया हुआ है, फुल्ली कॉन्सेप्चुअल। अगर ये अल्फा है तो अब देखो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये माइनस तो ये प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा। क्या हो जाएगी 1/अल्फा। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, भाई सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता, सभी जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। समझ गए। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो अल्फा 1/अल्फा इंटू 1 ही होता है। समझ गए। अब इनको जोड़ दो तो 2 कॉसिक थीटा की जो वैल्यू हो गई वो अल्फा प्लस 1/अल्फा, यानी कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस 1/अल्फा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 4 का। अब अल्फा समझ लो या ए समझ लो, जो आपको नजर आ रहा हो, बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 सीखेगा इंडिया हमारे साथ। कहता है द वैल्यू ऑफ दिस वन, यानी इसको सॉल्व करना है। देखिए अब यहां कह दो लैडर फॉर्म लगाओ, दुनिया फॉर्म लगाओ, कोई जरूरत ही नहीं। सिंपल क्वेश्चनों में हम तेजी से कर सकते हैं, वरना तरीके होते हैं। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 10/3 होता है, पहले बोलो हाँ। ये साफ साफ दिख रहा है कि 5/2 होता है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 + 3/10 ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 + 2/5। समझ रहे हो। हाँ, अगर आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो ये वैल्यू है 35.7, ऐसे रखो, माइनस ये 3 + 3.3 हो जाएगा, तो माइनस का 3.3 आया। यहां भाग दोगे तो ये 2.4 हो जाएगा, तो माइनस का 2.4 हो गया।
घटा घुटू दो, 30 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। तो इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर। ज्यादा भागना नहीं है, पेशेंस के साथ सॉल्व करना है, ऑटोमेटिक आपके मार्क्स क्या इंक्रीज होंगे। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, एक बस और एक कार क्रमशः बिंदुओं x और y से चलना शुरू करती है और क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलती है। उनके मिलने के समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी, तो x और y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें x और y के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, x और y के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। मेरी बात को समझ गए? कुछ नहीं रखा क्वेश्चन में। एक बस एक कार क्रमशः x और y से चलना शुरू करती है 60 और 50 की स्पीड से। यहां से चलता है 60 kmph की स्पीड से और यहां से चलता है 50 kmph की स्पीड से। बोलो हां। पर 50 किलोमीटर अधिक कौन चलेगा? सीधी सी बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वही तेजी से चलेगा। तो देखा जाए 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा बस ही चलेगी, क्योंकि इसकी स्पीड 60 है, इसकी 50 है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी 10 से भाग दे दो, यानी 5 घंटे में 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। कहता दोनों के बीच की दूरी तो 60 और 50 110 होता है, इसी में 5 का गुणा कर दो, 550 किलोमीटर की दूरी। क्यों? क्योंकि टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर आ रहे, रिलेटिव स्पीड। तो इसे बच्चे ओरल कर लेते हैं। देखो आप पुलिस हो और मैं चोर, या ऐसा कर लू, नहीं चोर पुलिस वाला नहीं, आप ये समझो एक बस 60 की स्पीड चलती है और एक 50 की स्पीड से, तो एक्स्ट्रा कौन चल रहा है? 60 वाला, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा, तो 5 घंटे में 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा। बोलो हां, 50 किलोमीटर अधिक बस चलेगी। अब ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो 60 50 तो रिलेटिव स्पीड हो गई 110 और गुणा 5 कर दो, 550 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे के बीच होगी। कॉमन सेंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, प्यार से पढ़िए मेरे भाई, प्यार से। छठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है पदम ने 320 में 80 किलोग्राम टमाटर खरीदे और 4.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कहता है भैया पदम ने 320 रुपए में 80 केजी टमाटर खरीदे, यानी सीपी क्या है? 320 रुपए में 80 केजी, 80 से भाग दे दो, 320 में 80 केजी, 80 से भाग दे दो, तो 4 रुपया केजी खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 4.5 रुपया में, 4.5 रुपया में। प्यारे दोस्तों अब कुछ नहीं करना है, यहां दशमलव हटाओ, यहां जीरो बढ़ा लो, ज्यादा है भाई, या ऐसा करो मत करो, 50 पैसे से भाग दिया तो 8 बार में, 50 पैसे से भाग दिया तो 9 बार में। अब 8 की चीज 9 में बेचोगे तो कमाओगे ही कमाओगे, 1 रुपया आउट ऑफ 8 में इंटू 100, 12.5% इज द राइट आंसर। 12.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 का। नाउ कम टू द 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन। बड़े प्यार से सीखिए। राकेश के पास केवल 2 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है। तो क्रमशः 2 और 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहां आप चाहो तो मिक्स एंड एलिगेशन भी लगा सकते हो, मिक्स एंड एलिगेशन भी लगा सकते हो। देखो राकेश के पास तो ये 2 रुपए हैं और यहां 5 रुपए, टोटल 60 सिक्के हैं और जिनका मूल्य 240 है, यानी 240 डिवाइड बाय 60 यानी 4, तो
ऑन इन एवरेज 4 आ रहा है। मिक्सड एलिगेशन कहता है बड़े में से छोटा घटाओ, 5 में 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी 1:2 के रेशियो से क्वाइन का बंटवारा होगा। टोटल क्वाइन कितने हैं 60, और ये बच्चा हो गया 3, यही 3 बराबर 60 के, यानी 1 बराबर 20 टाइम, समझ गए ना। तो ये 20 होगा और ये 40 होगा, 20 और 40। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20 एंड 40। ठोको लाइक, बोलो हाँ। और बाकी कुछ लोग क्या वाया ऑप्शंस भी कर लेते हैं या एक्स वाई जेड मान के कर लेते हैं, तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए और हर चीज सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। स्वप्ना कार से क्रमशः 10 kmph, 15 kmph और 20 kmph की चाल से समान दूरी तय करती, जिसमें उसे कुल 65 मिनट का समय लगता है। उस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझो, अब समझो, यहां देखो एक तरीके से आप बेसिक से कर लो। T1 प्लस T2 प्लस T3 बराबर टोटल टाइम यानी 65 मिनट, घंटा में कन्वर्ट करो 60 से। तीनों में समान डिस्टेंस है, डिस्टेंस D स्पीड 10, डिस्टेंस D स्पीड 15, डिस्टेंस D स्पीड 20 और 65/60। देखिए आसान वैल्यू है तो आसान तरीके से करो। कभी कभी आसान तरीका ही जनरल तरीका ही होता है। 60 ऐसे आया, 6D हो गया, 4D हो गया, 3D हो गया, ये सब ओरल पढ़ सकते हो। और 65/60, इसका हैप्पी बर्थडे। अब 6 4 10 3 13 से भाग दोगे, D बराबर आ जाएगा 5। और बच्चा जब D बराबर 5 आ गया, हमसे कहता प्रभु टोटल डिस्टेंस बताओ, तो 3 गुणा D, तो 5 ते आए 15, 15 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, और क्या, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। धीरे धीरे पढ़िए, हर चीज सीखिए। चलिए, तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। 10वां नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया। क्या कहता है? कहता है 3.6, 4.48, 2.5, इसका मान हल कीजिए। एक कॉमन सेंस देखो, दशमलव के बाद एक डिजिट 2 3 हो गई और 2 5 हो गई, 2 2 4 1 5, यानी दशमलव ऊपर नीचे घटा दो, किसी काम के नहीं है, किसी काम का कोई दशमलव नहीं है। बोलो मगर प्यार से। कहते हैं 9 से ये 4 बार में गया, 12 से ये भी 4 बार में गया और 5 से ये 5 बार में गया, तो ये 20 चौका 80, 80 इज द राइट आंसर, यानी 80 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? बोलो मगर प्यार से। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए पर है नहीं। देखो कहता है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन जनरल एक चीज समझो, मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, इसने चतुर्भुज का नाम नहीं बोला पहली बात, तो हम आपको कुछ चीजें फैक्ट के साथ बता देते हैं। देखो मान लो ये जैसे किताब में कहेगा पैरेललोग्राम है, हम भी यही मान लेंगे, पर चलो नहीं मानते हैं। पर याद रखें कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं समांतर चतुर्भुज में। और वही चीज समझो, अगर सम चतुर्भुज होता है जिसे रोम्बस भी कहते हैं, उसमें भी विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। फिर समझो अगर ये रेक्टेंगल भी होता है, क्या होता है रेक्टेंगल भी, तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। अगर ये स्क्वायर भी होता तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बोलो हाँ, यानी ये 4 में से कोनो भी केस हो सकता है। देखो सीधी सी बात है, किताब वाले तो छाप दिए, कहते हैं पैरेललोग्राम है, हम वो कह रहे हैं चलो ठीक है छाप दिए तो छाप दिए, पर हम कह रहे हैं ये चारों में से कोई भी नाम आप ले सकते हो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, आयत, वर्ग, कछु भी आप नाम ले सकते हो। तो बच्चा ऐसा क्यों, व्हाई दिस कोलावरी? समझो
एक्चुअल में अगर मैंने ये एंगल थीटा किया तो ये एंगल समांतर चतुर्भुज में 180 माइनस थीटा होता है, यानी इन दोनों का सम 180। सेम चीज सम चतुर्भुज में यानी रोम्बस में भी यही होता है। और पड़ोसी का भी बच्चा जानता है ये दोनों 180, ये भी दोनों 180, और पड़ोसी का बच्चा भी जानता है ये 90 90 90 90 होता है, तो ये भी 180, ये भी 180। बोलो हाँ। अब कह रहा प्रभु ये 45 है, तो प्रभु ये बता दो। अरे ये 45 180 में अगर हम 45 घटाएंगे 135 आएगा। आई होप मेरी बात समझ गए। मैंने डायरेक्ट पैरेललोग्राम नहीं बोला, आप कोई भी ले सकते हो, अक्कड़ बक्कड़। भाई ये दोनों तो होने ही नहीं है, ये दोनों तो होने ही नहीं भाई। एक 90 होगा दूसरा 90 होता है इसमें, तो या तो ये होगा रोम्बस या ये होगा। समझ रहे ना? बोलो बोलो। तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। यूपी पुलिस जल्दी स्टार्ट करो। सोचा तो यही है। 11 के बाद 12 नंबर, ये सब पेपरों में आता है। यूपी पुलिस बहुत इजी पेपर। कहता है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया। गोले का आयतन, एक चीज समझो, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया, ठीक है, और गोले का आयतन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये सारी फलकों को टच कर रहा है। अगर इस चित्र को हम लोग हमेशा 2D में देखते हैं, ये तो 3D में आपको नजर आया, पर 2D में ऐसा नजर आएगा। इसकी प्रत्येक भुजा 6 है, इसकी त्रिज्या क्या होगी 3 हो जाएगी, यानी गोले की त्रिज्या 3 हो जाएगी। आयतन चाहिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यानी 3 का क्यूब। काट दो तो 9 चौक को 36 पाई आंसर हो जाएगा। 36 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का। दोस्तों एक बात हम बताना चाहते हैं, कहो तो बताएं, कहो तो ना बताएं। अगर बताना चाहते हैं तो पेशेंस से सुनना पड़ेगा, और सुनने के साथ हम दिखाते भी हैं। चलो दिखा भी देते हैं, उन्हें तो इच्छा नहीं है पर दिखा देते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी का भी अभी हाल ही में ही मैंने पढ़ाया, अब उसको हम निकालेंगे नहीं, हाल ही में ही पढ़ाया। आप जाके देखना मेंस्ट्रुएशन 3D का पहला लेक्चर, जिसमें नाम हमने क्यूब, क्यूबोइड और सिलेंडर करके ऐसे यूट्यूब में हम डाल रहे हैं, उसे आप देखेंगे, खुशी मिलेगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या अगर आप एसएससी के क्वेश्चन लगा रहे हैं, एसएससी के क्वेश्चन लगा रहे हैं और सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो बस याद रहे जिन क्वेश्चन में 2018 मेंस पढ़ाओ, 2018 मेंस, ठीक है, जैसे 17 फरवरी 2018 करके डेट, इस टाइप से डेट पड़ी हो, तो ये 2017 मेंस के क्वेश्चन है, ये 2017 मेंस के क्वेश्चन है। सीजीएल 2017 मेंस के क्वेश्चन को छोड़कर आप कुछ भी लगाइए मेंस्ट्रुएशन 3D में, कोई दिक्कत नहीं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर अगर 2017 मेंस के क्वेश्चन आप लगा रहे हैं और सीबीटी 2 की तैयारी, तो वो जहरीले क्वेश्चन है, पेपर में खेला होता है, समझ गए ना, खेला होता है, इसलिए क्योंकि उतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं जितना बड़ा भी पढ़ा देता है टीचर। याद रहे 2017 मेंस के क्वेश्चन को छोड़कर एसएससी का कुछ भी लगाओ, खुशी मिलेगी खुशी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है दिए गए चित्र में यदि बीपी सीक्यू के पैरेलल है। आप एक चीज देखो, वो डायग्राम तो दिख ही रहा है, मोटा मोटा देखो, ये बीपी है और ये सीक्यू है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो बच्चा जानता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल बराबर होंगे। बोलो हां, सीधी सी बात है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, और ये चीज हमें 20 दी गई है तो ये चीज हमारी 50 हो जाएगी। बोलो हां। फिर कहता है प्रभु
AC पैरेलल AC बराबर BC के है, तो आइसोस्केलस यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ये 50 तो ये भी 50, 50 50 होता है 100, तो ये 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। और हमसे कहता है प्रभु x का मान बताइए। अब भैया जब ये 80 ये 70 तो ये 30 होगा, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में जो तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 80 70 150 और 30 180। आई होप 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक बोलो हाँ। बिल्कुल नितिन यादव जी मैसेज पढ़ लिया है, मोहब्बत से पढ़िए। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, सीरियस होके पढ़िए। 14 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं और पढ़ाया भी है। कहता है मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। एक चीज समझो, मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में करते हैं। उन्होंने 25 दिन एक साथ कार्य किया। फिर देखो 25 दिन एक साथ कार्य किया, यहां से क्वेश्चन को समझो। देखा जाए 100% कार्य बराबर 1 होता है। अब आप मोटा मोटा समझो, और वही जो टोटल दिन है 40, अब टोटल 40 दिन है, तो एक दिन में 1/40 काम करेगा, तो 24 दिन में 24/40 काम हो जाएगा। ये बात जिसको समझ में नहीं आए स्वयं जिम्मेदार। जैसे कहे प्रकाश सर किसी काम को 5 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/5। अब मानवी और दर्शन दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना, तो 1/40, और 24 दिन में कितना, 24/40, तो बचा कितना, 16/40। अब ये 16/40 कौन करेगा, ये तो क्वेश्चन बताएगा ना मेरे भाई, मैं कहां से बता सकता हूं। मैं तो काटो पहले 2/5 कार। कहते हैं मानवी ने बचा हुआ कार अगले 24 दिनों में पूरा किया। किसने किया, मानवी ने, यानी 2/5 कार मानवी 24 दिन में करती है। इससे पूरा काम कराओ, काम करो तो पूरा, वरना काहे हवन करने आए। 16/40 8 दूनी 16। एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, जो होगा फिर वही देखा जाएगा। दया कुछ तो गड़बड़। वेट एंड वॉच। मानवी एंड दर्शन टुगेदर कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 40 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 25 days। देखा ये, देखा ये गड़बड़ है। हम 24 लिख रहे हैं और वो हम एक्चुअल में ये वाला पढ़ बैठे, और पढ़ना 25 बोल के शायद 24 लिख दिया। ये मेरी मिस्टेक है। वही मैं सोचूं कि ऑप्शन तो कोनो मैच ही नहीं कर रहे। दो उन्होंने 25 दिन एक साथ कार्य किया, तो 25/40 काम कर लिया, तो बचा काम कितना, 15/40, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है। और ये जो बचा है 5 से भाग दो, यानी 3/8 कार्य कौन करेगी, मानवी। कितने दिन में, 24 दिन में। तो 3 से ये 8 बार में गया, और काम हमेशा पूरा होता है यानी 100%, तो 88 64, यानी मानवी पूरा काम 64 डेज में करेगी। हमसे कहता है मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 64 दिनों का समय लगेगा। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 64 आएगा। बोलो मगर प्यार से, ठीक है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। चल 16 नंबर, नहीं ये 15 नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चे देख के घबरा गए, कहते वाई दिस कोलावरी डी, और आंसर 1। कैसे, आप इसे अल्फा समझ लो, इसे बीटा समझ लो। क्या आप ये लिख सकते हो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, आज ये भी सीख लो 10 अल्फा 10 बीटा, और 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। बोलो हाँ सर, ये बात तो हम समझ गए, इसमें कोई दिक्कत। आपको बेसिक परम ज्ञान दिया जाए। बच्चा 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो खुल के बोलो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, और 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा। अब गौर से देखो, ये 100 है
और ये 125, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 225 हो गई। और 10 225 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1, क्योंकि 180 प्लस 45 और 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा ही होता है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। 1 का गुणा करो तो 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। तो 1 इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। तो डायरेक्ट भी आप रिजल्ट याद कर सकते हैं, ये भी याद रखिए। तो इसका आंसर 1 आएगा। मेहनत कीजिए ऐसे क्वेश्चनों में पेपर में, क्योंकि 100 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम, ना ही 125 की, यानी हम दिमाग लगाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे ना? बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को याद रखो, मोटा मोटा याद रखो। क्या? इफ 10 अल्फा प्लस बीटा, मतलब समझ गए ना, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू या तो 45 होगी या 225 या कुछ और होगी। तो सीधे से याद रखना कि 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके? 1। ठोको लाइक। चले प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। क्वेश्चन नंबर 16। एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 यदि इसके निचले और ऊपरी हिस्सों की त्रिज्या 3 और 9 है तो इसकी त्रियक ऊंचाई क्या होगी? समझो, एक शंकु के छिन्नक की ऊंचाई इतना और त्रियक ऊंचाई यानी स्लंट हाइट, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, स्लंट हाइट चाहिए ना, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और h स्क्वायर ये होता है। R1 माइनस R2 बड़ी त्रिज्या में छुटकी घटा दो, 9 में से 3 गया यानी 6, 6 का स्क्वायर 36 और हाइट कितना है? 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया कितना? 36 64 100, बाहर आया 10। ये आंसर। ये क्वेश्चन उन प्यारे बच्चों से सॉल्व होगा पेपर में जिन्हें फ्रस्टम यानी छिन्नक का फॉर्मूला मालूम है, तभी सॉल्व होगा, अन्यथा नहीं। बोलो बोलो, क्लियर है ना मेरी बात? बोलो हां। 17 नंबर क्वेश्चन, 7 प्लस 3 रूट 5 7 माइनस 3 रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी इसका भी स्क्वायर रूट चाहिए। 7 सते 49 हो गया, 9 पना 45 हो गया और इसका स्क्वायर रूट 49 में 45 अंडर रूट 4, तो बाहर बच्चा क्या आया? 2 आया। बोलो हां। 17 के बाद 18 नंबर। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपने कभी भी सही से खत्म किया होगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट, हर एक किताब में ये क्वेश्चन पाया जाएगा, अन्यथा किताब में फिर प्रॉब्लम है। अब नाम बदल दिया, मानवी रख दिया, कभी प्रकाश रख देगा, उससे कोई मैटर नहीं, क्वेश्चन वही है। पहले 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज, उसके बाद 5 वर्ष के लिए 9% ब्याज और 8 वर्षों के लिए 13% ब्याज। RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो बात बराबर किसी भी किताब, सब किताबों में है। 3 गुणे 6 18% हो गया, क्योंकि रेट इंटू टाइम होता है। 5 गुणे 9 45% हो गया। टोटल 11 वर्ष तक लेना है। तो देखा जाए 3 5 8 ले लिया तो बचे 5, 5 गुणे 13, 3 5 8 होता है ना, तो 3 वर्ष तो बचा, टोटल 11 लेना है। हाँ, 3 गुणे 13, 3 गुणे 13 यानी 39%, और बच्चा ये वैल्यू हो जाएगी 8160 के। 9 5 14 8 22, 2 हासिल, 7 1 8 9 10, 102% की वैल्यू 8160। बच्चा भाग दे दो, 1% बराबर 80 के और 100% बराबर 8000 के। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 8000। क्वेश्चन नंबर 18, 8000। ठोको लाइक, बोलो बोलो। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, सिंपल, ये तो बचपन की यादें हो गई, अब इसको तो बताना ही नहीं। इस पे मेरा एक शॉर्ट वीडियो आएगा, इसके 5 टाइप के लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आज तक यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया। कितने? 5 टाइप के।
सब यही फर्जी वाले कराएंगे और यही आते ही हैं। हम पांचों टाइप को आपको मुश्किल से 3-4 मिनट में डिस्कस करके एक शॉर्ट वीडियो आज या कल में डाल देते हैं, बस खुश हो जाओ अब तो। 6 √6 प्लस √6 प्लस √6, तो ये बच्चा होता है 3 × 2। इसमें ये समाज कहता है इसमें मैक्स वाला लेना होता है। कौन सा लेना था? 3 और 2 में, तो मैक्सिमम कौन सा है? 3, बस 3 वाला आंसर ठोको कौन सा है। और अगर निगेटिव होता तो मिनिमम। तो ये सबको आता है। इसके जो 5 अगले 4 लेवल हैं वो खेला है, ठीक है। और क्या करें, पेपर भी यही पूछ रहा, तो टीचर क्या कर सकता है। जिस दिन खेल गया उस दिन समझ में आएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1। ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 यानी प्रेजेंट का है 3:1, ये प्रेजेंट में। 15 वर्ष बाद ये आयु का रेशियो 2:1 होगा। आफ्टर 15 ईयर क्या होगा? 2:1 होगा। बोलो हां। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः ज्ञात कीजिए। एक चीज देखो, 3:1 2:1 3:1 2:1। मेरी बातों को समझना, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है। पहले डिफरेंस बराबर करो यानी 2 का गुणा करो। देखा जाए 4 में से 3 गया यानी 1 आया और यही 1 बराबर 15 की। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी? जब 1 बराबर 15 तो 3 बराबर 45 और 1 बराबर 15 यानी 45 और 15 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। यह भी ट्रेडिशनली क्वेश्चन है। 21 नंबर, यूथ की किताब में भर भर के पढ़ाया और फिर से यूथ की किताब पढ़ाने वाला हूं बहुत जल्दी। जबरदस्त, वो नहीं लेटेस्ट जो आ रही है। महज ने 8,000 की धनराशि को एक जमा योजना में चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर पे लगाया। एक चीज समझो, 5% का अर्थ क्या होता है? 1/20 होता है। पहले बोलो हाँ। 5% मतलब 1/20 यानी 20 की चीज कितने में चली जाएगी? 21 में चली जाएगी एक साल में। अगर 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, यानी 20 का स्क्वायर 400 और ये 441 हो जाएगा। और यही 400 बराबर किसके? 8,000 की, यानी इसका 20 टाइम 20 गुना। तो 441 का भी 20 टाइम्स कर लो, 2 से गुणा कर दो, 2880 8820 इज द राइट आंसर। 8820 आंसर आएगा। 21 के बाद 22 नंबर, प्यारा क्वेश्चन बच्चों, प्यारा क्वेश्चन। अब आप बताओ इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? जिसने फॉर्मूला याद किया वही बादशाह, वही बादशाह, वही बादशाह। यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा? अब यहां बच्चों को अगर नहीं याद है तो कुछ नहीं हो सकता, फॉर्मूले से ही होगा। कहते हैं जो बहुलक होता है वो 3 गुना होता है किसके? माध्यिका यानी मीडियन के, और -2 माध्य के, -2 माध्य के। कहता है एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है। बहुलक माध्य से 9 अधिक है। ऐसा कर लो, माध्य को x मानो तो बहुलक जो हो जाएगा वो x + 9 हो जाएगा। 9 अधिक है ना, तो ये x + 9 है। ये x माना है तो इधर आ गया, ये 2x आ गया। इस 3 से भाग दे दो, माध्यिका निकल आएगी 3x। ये x + 3 इसकी माध्यिका आ गई। क्या आ गई? मीडियन आ गई। अब कैलकुलेशन आप समझदार हो, तो इसकी माध्यिका यानी मीडियन। ये क्या लिख रहा हूं मैं? कौन सी मीडियन की स्पेलिंग सही आती है मुझे? मीडियन जो कि x + 3। तो हमसे कहता है बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या है? दोनों में 6 का है मेरे भाई। क्या है? 6 का अंतर। समझ लेना। व्हाट इज डिफरेंस? 6 का डिफरेंस है। चले, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 6 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 22 के बाद 23 नंबर, 23 नंबर। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो
संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज समझो, 2/5 अंतरी तो बोल रहा है, तो इन दोनों का अंतर यानी 3 = 60 के हमसे कह रहा प्रभु संख्या बता दो, तो इसमें 20 का गुणा होगा तो इसमें 20 का होगा, 100 हो गए। अब सर ऐसा कैसे? एक चीज समझो, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है यानी 1 होती है, और 2/5 का मतलब होता है 40%। 100% में 40% का अंतर घटाओगे तो बचा 60% बराबर 60 के, तो 100% बराबर 100 के। ओरल भी कर सकते हो, अन्यथा आप ऐसे भी कर सकते हो 2/5। 5 हमने ओरिजिनल नंबर माना, उसके बाद जो संख्या बची वो 2, दोनों का अंतर 3, 3 = 60 के, 1 = 20 के, तो 5 बराबर किसके? 100 के। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बोलो हाँ, ठोको ठोको लाइक ठोको ठोको। चलिए 23 के बाद 24 नंबर, प्यारा क्वेश्चन एक और आया इस समाज में, और ये लेटेस्ट इसीलिए सीखना चाहिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जब आते हैं तो बनते नहीं है। अब आधे बच्चे तो सर ये कहा है ना, 21 जानते ना 9 ना 84 ना 6 ना सोम सेम व्हाट इज दिस कोलावारी, नहीं होगा, सब होगा। देखो कैसे, पहले तो cos 84 की वैल्यू को जानो, ये समाज sin 6 डिग्री बोलता है। ये अब हमने अपने मन से 2 का ऊपर गुणा किया तो ये sin 21 डिग्री हो गया, ये cos 9 डिग्री हो गया, और ये 2 sin 6 डिग्री हो गया। अभी देखो फॉर्मूले लगेंगे, यहां आपका प्रचंड ज्ञान लगेगा। अब 2 का ऊपर गुणा किया तो 2 से भाग। अब हम आते हैं अपने ज्ञान पर, यानी फॉर्मूला। बिन फॉर्मूले कुछ ना हो बे। कहते हैं कि sin C + sin D क्या होता है इसका फॉर्मूला? सर 2 sin C + D/2 और cos C - D/2। और एक और फॉर्मूला, सर sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin A cos A। जी हां दोस्तों, sin A और cos A। इसको जब देखा, मगर प्यार से जब देखा तो sin 12 की याद आ गई कि ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 21 9, तो दोनों का योग ऐसे। अब देखो ये चीज आप उल्टा, मतलब इससे ये बन रहा है, तो या आप यहां पर ये वाला याद कर लो, हो सकता है आपको ना समझ में आए, वाई दिस कोलावरी sin A + B, ये वाला याद कर लो। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर वाई दिस कोलावरी, इसका फॉर्मूला ये होता है, बस ये वाला याद कर लो। अब तो खुश ना, तो खुश ना, ऊपर वाला। तो 21 9 होता है 30 यानी sin 30, और 21 में 9 गया sin 12, और यहां माइनस लगा है और यहां 2, हैप्पी बर्थडे। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चा, और नीचे 2 यानी 1/4। जी हां, तो इसका आंसर आएगा 1/4। क्वेश्चन में इत्तू से भी दम नहीं, लेकिन जब पेपर में नया क्वेश्चन आएगा हिला हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर, सीखो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, धैर्य पूर्वक चीजों को जानो। अब ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 आंसर। सर ये वाई दिस कोलावरी, आपने 8 में ही क्यों टिक मारा, 9 6 7 में नहीं, क्यों? एक चीज देखो, कॉमन सेंस, ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है। इसको गौर से देखिए, गौर से। अगर मैं इससे 2 बाहर लेता हूं तो 2 का क्यूब बाहर आएगा 8, और ये अंदर 0.1 का क्यूब होगा। मेरी बात को समझना, यहां से 2 कॉमन लोगे तो 2 का क्यूब 8 बाहर आएगा, और 0.02 का होल क्यूब होगा। नीचे गौर से, ये दोनों सेम सेम है मेरे भाई, 0.1 का क्यूब प्लस और 0.02 का क्यूब। गौर से देखिए, इन दोनों से 8 बाहर, बाकी ऊपर नीचे सेम सेम। 8 इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उनके प्रातांक के योग के 52% के बराबर थे। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले? अब ये खेला है मेरे भाई, पहले तो 8 अंक अधिक मिले, रवि और राजेश, रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता।
अब इन तीन में से एक, पहले बात को सुनो, 8 अंक आधे मिले और फिर कहता है उसके प्रातांक रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उसके प्रातांक उनके प्रातांकों के योग के 52% के बराबर था। योग 200, 200 का 52% 104 होता है। चलो यही आंसर, ठोक दो बस खत्म बात। 200 का 52% 104 होता है, पहला ही आंसर। सर ये क्या, अच्छा सर आप तो रटे थे तो बता दिए। अरे मेरे भाई कॉमन सेंस भी तो भगवान ने दिया है। अब देखो, आप खुद ही देखो, इसको जब जोड़ोगे 192 इसका 52% कभी 100 नहीं होगा, 208 का 52% कभी 108 नहीं होता, 200 का 52% 104 होता है। इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगर है नहीं है तो फिर तो प्रकाश सर हो, अभी हम भी सॉल्व करेंगे। देखो राजेश को x दो, रवि को x + 8 दो, पहले बोलो हाँ। रवि के जो अंक हैं, जब रवि के जो अंक हैं वो दोनों के अंक के योग का 52% है, तो 52/100 मुद्दा समझ गए। अब काटो, 4 से ये 13 बार, 13 चक्कू 52, ये 25 बार। कहते हैं कि ये 25, 13 दूनी 26, ये 25, 26 25 यानी ये x बचा। 25 अट्ठे 200 और 13 अट्ठे कितना होता है 104, 200 104 यानी 96 बचा। द वैल्यू ऑफ x 96 और ये 104। ठोको लाइक। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो और धीरे धीरे पढ़ते हो, आप एकदम भागते नहीं हो, आपने सही से 2-3 हजार क्वेश्चन भी सही से सॉल्व कर लिए नॉलेजेबल भाषा पढ़ पढ़ के, फिर तो सब मोह माया है मेरे भाई। अपने आप क्वेश्चन बनते हैं। आप देखते हो हम कितने स्मूथ तरीके से बनाते हैं। नंबर क्वेश्चन, जी हां दोस्तों 27। एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये ज्यादा नए चलन में चालू हुआ है, ठीक है, टफ नहीं है, नया चलन है मार्केट का। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 में जोड़ने पर इतने से पूर्णतः डिविजिबल हो। यानी इसका एलसीएम ले लो, जो कि ये समास 60 बोलेगा, सिंपल सा एलसीएम है। और अब आ जाओ बचपन की यादें, बस चुपचाप भाग दो और कुछ नहीं। 60 240 95 60 शेष फल 35। दिस इज द रिमाइंडर। अब मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि 35 में का जोड़े कि 60 हो जाए, तो खुल के बोलो 25 जोड़ो। यानी 2495 में 25 जब हम जोड़ देंगे तो 100% 3 4 5 6 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो फिर इसको तो मोहब्बत से करो। 27 के बाद 28, फर्जी क्वेश्चन, ये फर्जी है। कहता दो संख्याओं का योग 33 है, अंतर 13। योग 33 अंतर 13। अब क्या करना है मेरे भाई, जोड़ो। हमको कह रहा बड़ी संख्या x से ही होगी। 33 13 कितना होता है 46 x 23 आंसर। समझ गए। अब ये अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन मुझसे मत कराओ, सीधी सी बात है। 28 के बाद 29, ये भी आसान है। कहता है प्रभु किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। ये क्वेश्चन आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं। कभी किसी बच्चे को फेल नहीं करना, कम आए तो मार्क्स देके पास करो, ज्यादा है तो मार्क्स वापस लेकर सिर्फ पास ही करना है, कसम खा लो ऐसा। कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को 40% अंक चाहिए, तो 40%। अब टोनी के साथ खेला हो गया, उसके आए 120 अंक और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण, तो टीचर के पास रोएगा सर दे दो, तो 30 अंक दिए गए भाई, सीधी सी बात। बच्चा नहीं रोना चाहिए आज की डेट में। तो 40% बराबर किसके हो गया 150 के हो गया। हमका क्या चाहिए 100% चाहिए, हमका क्या चाहिए 100%। वैसे तो नौकरी चाहिए सरकारी, सीधी सी बात है। 2 इसमें 75 का गुणा होता है, यहां पर भी किसका कर लो 75 का। 375 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। 375 इज द
right answer. I hope you guys understand the right answer of this question. 29 के बाद 30 नंबर, आसान क्वेश्चन होगा जब हम बता देंगे। रामू ने एक टीवी सेट को अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पे 15% की अतिरिक्त छूट देकर खरीदा। ऐसा होता है ना व्यवहार में, हम गए जैसे बुक स्टॉल हम जाते हैं, हम अपनी बता रहे हैं, बुक स्टॉल के पास गए तो हमारी एक आदत है, हम पहले किताब का कितना डिस्काउंट, कहता भैया 25% डिस्काउंट, फिर उसको हम बताते हैं भैया हम यूट्यूब में पढ़ाते हैं भैया बच्चों को थोड़ा सा और डिस्काउंट दो, तो फिर वो हमें 10-20 रुपया कम कर देता है। ऐसा सिर्फ एक बार करते हैं, फिर वो बुक स्टॉल से मेरा व्यवहार ऑटोमेटिक बन जाता है, फिर मुद्दा ही खत्म, वो रेट टू रेट या 2-4 रुपया कमा के हमको देता है किताबें। यही हकीकत है, बताना नहीं ये सब बात, ठीक है, समझो। तो 25% छूट का मतलब होता है 1/4, यानी 4 की चीज हमको कितने मिलती है, 3 में मिलती है, और उसके बाद भी हम 15% डिस्काउंट करा लेते हैं, तो 15% क्या, 15/100, तो 3/20, यानी 20 की चीज 17 में। समझ रहे ना, आप भी कराते होगे, व्यवहार सब बन जाता है। सिर्फ पहली बार में ऐसा होता है, दूसरी बार में तो वो खुद ही जितने में दे देता, फिर लेना पड़ता है ना। 80 और 51, तो 80 जो कि 12,000 की, 12,000 है ना, तो 15×8 120, तो 15×8 150 का गुणा, तो यहां सिर्फ 150 का गुणा करना है। 15 1 कम 15 हासिल 1 ठो, 75 1 76 1 ठो 0, 7650 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 7650 आएगा। चलिए, एक बच्चा पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा है सर बच्चा पास ना करे तो क्या होगा। बच्चा सही से अगर कभी क्वेश्चन देखोगे, ये बताओ आप 30% मार्क्स से फेल हो रहे हो, ठीक है, और 40 अंक से फेल हो रहे हो, तो 40 अंक जो भी मार्क्स होंगे उसमें जोड़ोगे तभी तो उसके बराबर आएगा, कि अपने मन से एक नई थ्योरी बना के धर दोगे, है? या तो पास होगा या फेल होगा, उसको मिड में पास करके लाना है। पता नहीं कौन सी दुनिया से हो। अरे 4 ठो कभी किताब से पढ़ो तो सही से, 2-4 ठो क्वेश्चन होते हैं। कौन सा नंबर है, 31। देखो अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसमें पेशेंस रखना है। कहता नीचे दिया बार ग्राफ 4 वर्षों के दौरान भारत से निर्यात हुए बड़े ना, क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो क्वेश्चन है नहीं। अच्छा प्रश्न का उत्तर दे, यहां प्रश्न ही नहीं है। अच्छा किस वर्ष में है इन विच ईयर द वैल्यू ऑफ कंटेनर वाज द मिनिमम, किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था, प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था। क्वांटिटी और वैल्यू, अच्छा क्वांटिटी और वैल्यू मतलब प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था, यानी 400 कंटेनर थे 340 के हिसाब से, 280 थे 270, 350 थे 280, 450 थे 350, तो इसमें न्यूनतम यानी मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू अपॉन क्वांटिटी से निकलेगा। अब वैल्यू 340 है, समझ रहे ना, प्राइस जैसे ये 400, 270 अपॉन, अभी देखना प्रकाश कला चलेगा मार्केट में, और क्या वही चलेगा, 280 अपॉन 350, अंधी बताऊंगा नहीं, 350 अपॉन 450, बोलो हाँ। अब प्यार से देखना, प्यार से देखो, एक चीज समझो, ये 17/20 हो गया, खुल के बोलो समाज में, ये 27/28 कटेगा नहीं, ये कटेगा 4/5, ये भी कटेगा 7/9। कहते हैं इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 3 है, तो 3 1 1 2 का एलसीएम 6 होता है। कितना होता है, 6। तो 3 में किसका गुणा करें 6 हो जाए, तो 2 का गुणा करोगे। 1 में किसका करेंगे तो 6 का करेंगे, 1 में किसका करेंगे 6 का करेंगे, और 2 में किसका करेंगे 3 का करेंगे, यानी ये 21 हुआ, ये 24 हुआ, 27 छक्का बहुत होता है, 17 दूनी 34 होता है। तो हमसे कह रहा मिनिमम कौन सा होगा, तो 21 वाला होगा, 7/9, यानी आंसर इसका 4th वाला आएगा। समझ गए, ये यही तरीका है। मैं चाहता तो आपको लॉलीपॉप देके
ऐसे बोलता ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन बच्चा, ऑब्जर्वेशन कैसे 350 बटा 450, सबसे कम रेशियो में यही आएगा 7/8, बाकी किसी में नहीं। आप खुश होते, कुछ फायदा नहीं, हमने आपको एक प्रॉपर तरीका बता दिया कि इसको ऐसे करते, समझ गए ना। चलिए क्लियर है। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर दें कहता भारत के 5 विभिन्न राज्यों से किसी बैंक में पीओ के पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या, सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए। देखिए 2015 में मध्य प्रदेश से आए संख्या और सभी उम्मीदवारों के, 2015 में जाओ मध्य प्रदेश से कितने आए, 400 आए, तो 400 ऐसे रखो। फिर टोटल से कह रहा है तो एक ठो जीरो नीचे, इनका योग करना है प्रभु, योग करना है। 8 5 13, 4 17, 17 4 21, कुछ ना हासिल 2, 6 2 8, 8 और 9, 6 2 8, 8 9 कितना होता है, 17 होता है। चलो ठीक है, 8 9 17 ही होता है, खत्म। इंटू 100, जीरो से जीरो काटो। अब बच्चा इसको भाग देना पड़ेगा। मैं तो ईमानदार आदमी, कभी नहीं कहूंगा कि 23 आएगा, ईमानदारी से 171 दूना 2 ऐसे 34 ऐसे बोलो हाँ, 58 580 17 51 51, समझ गए। 23 समथिंग, 23% प्लस समथिंग, 23% इज द राइट आंसर। याद रहे, ऐसे ही कर पाओगे मेरे भाई, और क्या, ठीक है। तो 23% इसका सही आंसर होगा, बोलो मगर प्यार से। चले कहां गया 23%। बच्चा 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। बिहार में 2016 में हुए चावल के उत्पादन, बिहार में 2016 में चावल कितना हो रहा है, 250, और 2017 में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2017 225, चावल कम हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? अच्छा 250 और 225 रेशियो देखो, 25 10 25 9, 10:9 इज द राइट आंसर। कौन सा नंबर था? 33 नंबर, 33 नंबर। और दोस्तों एक क्वेश्चन और है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमेशा प्यार से बताते हैं। यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज के आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ है, 64 और 58 122 डिग्री हो गया, और इसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपया है। हमसे कह रहा भैया पूरे सर्कल जो कि 360 डिग्री होता है। अगर मैं आपसे मोहब्बत से बात करूं, किससे बात करूं? मोहब्बत से, मोहब्बत से बात करूं तो 3 का अगर मैं गुणा करता हूं तो कहीं ना कहीं 366 हो जाता है, और यहां 3 का गुणा करता हूं तो ये 6 करोड़ हो जाता है। लेकिन हमें 366 डिग्री की वैल्यू नहीं, 360 डिग्री की चाहिए, यानी 6 करोड़ से हल्का सा कम आंसर आएगा। अब 6 करोड़ से ऐसा तो नहीं 4.25 करोड़ आ जाए, हल्का सा कम, यानी 5.9 करोड़ इज द राइट आंसर। अब जूझ ना जाना कैलकुलेशन करने में, कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज होती है, समझ रहे हो? आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जहां पर दुनिया भर की पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर रखी है, दुनिया भर की। और इसकी पीडीएफ ऐप में, उसमें भी एक ग्रुप बना होगा, वहां मिल जाएगी। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।